नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे हॉलमार्क के तहत फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल का क्या मतलब है। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा सभी प्रकार ज्वेलर्स को हॉलमार्क सख्त किया गया है, ये तो सभी लोग जानते हैं और HUID भी सख्त किया है। इसके साथ अपना स्टॉक भी डिक्लेयर करना बोला गया है। अभी हम इस वीडियो में फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल का हॉलमार्क में क्या मतलब है ये जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को विनती है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली इंफॉर्मेशन आपको पहले मिले। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल पर हॉलमार्किंग का क्या मतलब है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल पर हॉलमार्किंग का मतलब ये है कि जेवर जहां पर सबसे पहले तैयार होते हैं वहां पर उसको बेचने से पहले हॉलमार्किंग कराया जाना अनिवार्य है, क्योंकि सबसे पहले मैन्युफैक्चरर जेवर बनाता है, इसलिए मैन्युफैक्चरर को जेवर बेचने के पहले हॉलमार्किंग कराना जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल पर हॉलमार्किंग का ज्वेलरी इंडस्ट्री पर क्या असर होगा। फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल पर हॉलमार्किंग की वजह से मैन्युफैक्चरर की लागत बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी तक उसको होलसेलर से एडवांस भी मिल जाता था। अब उसे पूरी पूंजी अपनी लगानी पड़ेगी, क्योंकि उसे हॉलमार्किंग सेंटर में हॉलमार्किंग कराने में वक्त लगता है, क्योंकि सारी जवाबदारी उसकी हो जाएगी, इसलिए मैन्युफैक्चरर की लागत बढ़ जाएगी, तो वह जेवर आप पहले की तरह कम दाम पर नहीं बेच पाएगा। क्या छोटे रिटेलर को पर्याप्त पूंजी की जरूरत रहेगी? जी हाँ, पहले की तरह छोटा रिटेलर व्यापार नहीं कर पाएगा। उसके पास स्टॉक जमा करने के लिए पर्याप्त पूंजी की जरूरत रहेगी, क्योंकि अब कोई भी होलसेलर या मैन्युफैक्चरर हर छोटे रिटेलर को उधारी की अवधि नहीं दे पाएगा। साथ ही एक बार जेवर पर HUID लग जाने के बाद मैन्युफैक्चरर उस जेवर को रिटेलर के पास से वापस भी नहीं ले पाएगा। इसलिए अब छोटे रिटेलर को बिना पर्याप्त पूंजी के साथ व्यापार करना असंभव हो जाएगा। फिर छोटे रिटेलर क्या करेंगे? उनके लिए बहुत ही कठिन समय है। यदि पहले की तरह ही लास्ट पॉइंट ऑफ सेल यानी B2C पर हॉलमार्किंग का नया नियम रहता तो छोटे रिटेलर का भी व्यापार बिना पूंजी के चल जाता, क्योंकि उसको होलसेलर मैन्युफैक्चरर बिना पूंजी के भी पहले की तरह उधारी में माल दे देता। लेकिन लास्ट पॉइंट ऑफ सेल में हॉलमार्किंग यानी B2C में रिटेलर की क्या जिम्मेदारी रहेगी? ऐसे भी रिटेलर हमेशा से ही जिम्मेदारी लेता है। कोई भी रिटेलर अपने कस्टमर से झगड़ा नहीं करता है और उसको पूरा संतुष्ट करता है। यदि रिटेलर के पास कोई कंप्लेंट आती तो रिटेलर हमेशा होलसेलर या मैन्युफैक्चरर से बातचीत करके मामले को सुलझा सकता है। क्या कोई होलसेलर किसी रिटेलर या मैन्युफैक्चरर से पहले की तरह काम कर पाएगा? नहीं, क्योंकि ये कानून आने के बाद वह अपनी बुक हमेशा स्ट्रांग रखेगा। किसी भी सूरत में वह किसी रिटेलर को या किसी होलसेलर को 1 ग्राम सोना भी एडवांस या उधार नहीं देगा। ऐसी हालत में इंडस्ट्री, जो कि सभी की पूंजी साधे में चलती है, रुक जाएगी। अगर ये कानून B2C पर आता तो भी रिटेलर को इस तरह से हॉलमार्किंग करानी पड़ती नहीं, क्योंकि पिछले कानून के मुताबिक 1 या 2 पीस या 5 पीस गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार XRF पद्धति से करने की इजाजत होती। अभी आपको पूरा लॉट हॉलमार्किंग कराना पड़ता है। एक रिटेलर का फायदा क्या है? रिटेलर का फायदा सिर्फ इतना कि आपको UID लगाया सामान तत्काल उपलब्ध हो जाता है। तो इसका निष्कर्ष क्या है? जिम्मेदारी न लेने के चक्कर में छोटे रिटेलर का बिजनेस ही चौपट हो सकता है, क्योंकि उसे बिना पूंजी के मैन्युफैक्चरर माल ही नहीं देगा। ऐसे भी जिम्मेदारी कभी भी सीधी नहीं आती है। उसकी एक इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया है, जिसमें जो भी दोषी पाया जाएगा, फिर चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो या रिटेलर या हॉलमार्किंग सेंटर, वही जिम्मेदार होगा। इसका एकमात्र विकल्प है कि लास्ट पॉइंट ऑफ सेल यानी कि B2C पर हॉलमार्किंग के लिए सभी तैयार हो। क्या इस कानून के अंतर्गत एक रिटेलर का कस्टमर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के साथ जुड़ सकता है? जी हाँ, अगर ये होता है तो BIS केयर ऐप का उपयोग करके आपका कस्टमर आने वाले दिनों में आपके मैन्युफैक्चरर के टच में आ सकता है और मैन्युफैक्चरर सोशल मीडिया, मैगजीन, TV तथा अन्य माध्यम से अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर डायरेक्ट मार्केटिंग में आ सकते हैं। एक रिटेलर का नुकसान क्या है? अब रिटेलर को आसानी से उधारी नहीं मिलती। जैसे मिल रही थी, आपको अपना स्टॉक UID करवा कर रखने की जरूरत नहीं थी। जिस वक्त आप माल भेजते उस समय उसकी शुद्धता प्रमाणित करनी थी।
यूआईडी के झमेले में नहीं आना था। वह नहीं आती जिस वक्त आप माल कस्टमर को सेल करते, केवल उस वक्त आपका वह हॉलमार्क होना चाहिए था। ये इम्पोर्टेंट था। अभी का प्रश्न सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। कानून के दायरे में कौन कौन आएगा? वर्तमान व्यवस्था में सबसे पहले रिटेलर जिसने माल बेचा, दूसरा हॉलमार्किंग सेंटर, तीसरा होलसेलर, चौथा मैन्युफैक्चरर। इतनी जांच के बाद मैन्युफैक्चरर तक बात पहुंचेगी। सर्वप्रथम इसमें पहले की तरह आपका कस्टमर सबसे पहले आपके पास ही आएगा। ये कानून मैन्युफैक्चरर पर लगा है। इसका रिटेलर को क्या नुकसान हो सकता है? पहला नुकसान, आपको किसी प्रकार की उधारी नहीं मिलेगी। दूसरा नुकसान, आपकी प्राइवेसी भंग होगी। जब आपका कस्टमर BIS केयर ऐप पर यूआईडी नंबर डालेगा तो आपके मैन्युफैक्चरर का नाम शो करेगा। तीसरा, आने वाले दिनों में सभी मैन्युफैक्चरर खुद का ब्रांड बना लेंगे और खुद की मार्केटिंग करेंगे, चाहे वह सोशल मीडिया हो या टीवी के माध्यम से या पेपर के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से आम जनता तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और माल महंगा हो जाएगा। ये थी आज की फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल के हॉलमार्किंग में आने वाले कुछ सवाल जवाब। सभी बातों से ये लगता है कि रिटेलर को बहुत ज्यादा जिम्मेदारी रहेगी और परेशानी भी रहेगी। छोटे व्यापारी को यह कानून बहुत ही तकलीफदायक हो सकता है। इस विषय पर मेरा एक जल्द ही अगला वीडियो आने वाला है, जहां आप सभी की जरूरत रहेगी। क्या विषय है मैं बता नहीं सकता, लेकिन आप सभी को एक लिंक भेजूंगा, वहां ज्वाइन हो जाए ताकि आपको इन्फॉर्म हो। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपके कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट करें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सुरक्षित रहे, मास्क पहने, डिस्टेंस संभाले। धन्यवाद।